जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। आपका जिनके साथ रिश्ता है, जिनके लिए आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। मतलब कि वो इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर टाइम पास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। लेकिन रीडिंग थोड़ा सा शॉर्ट होगी, क्योंकि हम बताएं आपको कि थोड़ा सा हम आज जैसे तबीयत ख़राब होती है, कैसे बताएं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, कुछ लो एनर्जी है आज। वैसे दिन भर फास्ट था हमारा, तो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ा सा हो रहा हो, तो इस वजह से। बाकी आप ज़रूर देखें कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, आपको लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। चलिए, 2 मिनट का मेडिटेशन करा देते हैं आपको। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप एक पाइल चूज़ करिए उनके बारे में सोचकर, जिनको लेकर आप दिन रात सोचते हैं,
ठीक है, जिनसे आप बहुत 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 प्यार करते हैं। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो मैच हो सकता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान? उनकी क्या एनर्जी है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या एनर्जी है? आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए गॉड गाइडेंस क्या है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज़ें सुनने से पहले कुछ पॉजिटिव सी रिश्वत दी जाती है, पता है ना आपको? तो आपकी प्यारी सी स्माइल हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए और यही हमारी रिश्वत होती है कि जब आप स्माइल के साथ सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है आपकी पॉजिटिव स्माइल से। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में ढेर सारी रिश्वत दे दीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। ठीक है दीदी, चलिए अब बताते हैं। देखिए, इधर कमिटमेंट इशू बहुत स्ट्रांग है और कमिटमेंट को लेकर ही झगड़े चल रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर ही सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं आपको लेकर, सीरियस नहीं ले रहे हैं वो आपको। प्यार बहुत है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जान दे सकते हो, बहुत प्यार है, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि वो कितने मजबूर हैं। आपके पार्टनर ही जानते हैं कि वो कितने मजबूर हैं, वो चाह कर भी आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कितना जगल कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि जब वो आपको टाइम नहीं देते, जब वो आपसे बात कम करते हैं और जब भी आप उनसे कमिटमेंट के लिए बोलते हैं तो वो बात घुमा देते हैं, कोई और बात स्टार्ट कर देते हैं या फिर नाराज़ हो जाते हैं जब भी कमिटमेंट की बात आती है। तो आप कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा हो और इसकी लाइफ में कोई और हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ये चाहता क्या है? तो आपको कभी कभी डाउट होता है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है, इस रिश्ते में शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन हम आपको बताएं कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। वैसी थर्ड पार्टी नहीं है कि आपके पार्टनर का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। इधर जो इश्यूज है ना, हम बताते हैं, फैमिली इशू है, बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है, एज डिफरेंस इशू है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी लाइफ ना बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है, आर्थिक स्थिति की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्हें। अभी शायद ये स्टेबल नहीं हो पाए हैं अपनी लाइफ में, ये इतने स्टेबल नहीं है कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही ले सकें और इसी वजह से ये बार 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 आपको जो कमिटमेंट देना चाहते हैं ना, उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन आप कभी कभी इन्हें बहुत ज़्यादा गलत समझ लेते हैं और आप गुस्सा करने लगते हैं, इनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो पता है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपसे क्या बोलना चाहते हैं? चलिए हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ
कली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, बन ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। तो आपके जो पार्टनर है ना, ये बोलना चाहते हैं आपसे कि दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। वो हमेशा से आपके थे और हमेशा आपके ही रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की हीलिंग कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आपके पार्टनर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, अभी वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना सारा प्यार 4 दिन में निकल जाता है। समझ रहे हैं? स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे सेंड कर रहे हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं, ताकि वो अपने करियर में जल्द से जल्द सक्सेस हासिल कर सके। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स से निकल सकें। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि ठीक है प्रभु, ठीक है, जो मेरे लिए बेस्ट होगा आप वो करना। मतलब कि अब आपने भी कहीं ना कहीं सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, महादेव पर छोड़ दिया है। आप जिन्हें मानते हैं बहुत ज़्यादा उन पर छोड़ दिया है कि आप ही मेरे पार्टनर की मदद कीजिए, आप ही उनकी रक्षा कीजिए और आप ही अब मुझे संभालिए। समझ रहे हैं? तो डियर, आप में से कुछ लोग तो इस एनर्जी में हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर पर फोकस करने के लिए, क्योंकि ऐसा आपको फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शायद आपको लगता है कि आप दोनों के दरमियान अगर फिनेंशियल इशू है तो अगर आप स्टेबल हो जाएंगे तो वो कम से कम आपके ही भरोसे आपको कमिटमेंट तो दे देंगे। तो डियर, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपने करियर में सक्सेस हासिल कर लें। उसके बाद वो स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, फिर वो किसी से नहीं डरेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। और इधर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, लोग क्या कहेंगे, वो समाज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, इधर बिल्कुल भी नेगेटिव परिस्थिति नहीं है, इधर बहुत प्यार है, एक दूसरे के प्रति बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका रिश्ता नेगेटिविटी से भरा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े हो रहे हों, तो ये पायल नंबर 1 आपके लिए नहीं है। ये पायल नंबर 1 उनके लिए है जो एक दूसरे को समझते हैं, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, जो बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं और सोलमेट के बीच ना बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है हमेशा। सोलमेट वो होते हैं जो हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, बिना कहे एक दूसरे की बात समझते हैं, जज्बात समझते हैं। आपके पार्टनर को पूरा यकीन है कि एक दिन आप दोनों जरूर एक होंगे। वो अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो हमेशा शायद मुझे गलत समझती है या फिर वो मुझे गलत समझता है, उसे मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे दिल में जो उसकी जगह है ना
वो कभी कोई इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो मेरी वो खुशी है जो मैं कभी खोना नहीं चाहता, जो मैं कभी खोना नहीं चाहती। हाँ, आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, मैं जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। लेकिन मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मेरे पार्टनर मुझे समझेंगे और वो इस बात को समझेंगे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आपके लिए एक्शन लूँगा, मैं जल्द ही आपके लिए एक्शन लूँगी। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपके पार्टनर अब मैरिड हैं, किसी और के साथ हैं रिश्ते में, तो आप फिर भी उनका वेट कर रहे हैं, और वो जिसके साथ मैरिड है वो उनका कार्मिक है, वो उनके साथ खुश नहीं है, तो भी वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से मुक्ति पा लें। ये जो रिश्ता है जिसमें वो ना चाहकर भी बंधे हुए हैं, तो वो इस रिश्ते से जल्द स्वतंत्र होके आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और आप भी उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आपको कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते में शायद बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें बाहरी लोगों का, लेकिन आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं, ये समझ लीजिए। कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं, स्पेशली जब वो मस्ती के मूड में होते हैं तब वो केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन वो इतने समझदार तो हैं कि उन्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। जी हाँ, वो इतना जानते हैं कि आज के टाइम पे अच्छा बोलने वाले बहुत कम हैं, पर बुरा बोलने वालों की कतारें लगी हुई हैं, लाइन लगी हुई है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को पता है कि मुझे किसी और की बातों में नहीं आना है, मुझे वही करना है जो मेरी आत्मा कहती है। तो आपके पार्टनर ना जल्द से जल्द स्टेबल होकर जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और आप दोनों के दरमियान यही सब कुछ चल रहा है। थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, आप दोनों इतने स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों की सोल एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है, इस कदर कनेक्ट है कि आप दोनों को ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नेगेटिविटी अलग नहीं कर सकती, ये समझ लीजिए, कोई अलग नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है डियर पाइल नंबर 1। आप वैसे पॉजिटिव इंसान हैं, अगर आप और ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, वो बुरा नहीं सोचते हैं। तो अगर आपसे भी उनके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है ना कि अरे उसे तो तुमसे प्यार ही नहीं है, वो तो किसी और के साथ मस्त है, वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और वो वैसे भी तुम्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहता, तो आपको किसी और की बातों में नहीं आना है। नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर हर इंसान किसी न किसी के रिश्ते को लेकर जलता है, ठीक है। तो लोग आपके रिश्ते को लेकर जलते भी हैं, जेलसी भी रखते हैं, तो आपको अपने अंदर मैच्योरिटी और समझदारी बना कर रखनी है कि आपको किसी और की बातों में आकर अपने पार्टनर के ऊपर डाउट नहीं करना है। अगर आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और ईश्वर आप दोनों को जरूर मिला देंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते में चल क्या रहा है, और आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। ये सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो डियर, सबसे पहले इधर हम ये बता देते हैं कि इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। तो इधर आपकी जो एनर्जी है ना, वो तो बहुत हायर लेवल की है,
बहुत हायर लेवल की, जैसे कि अपने हायर लेवल से जुड़ जाना और ग्रेटिट्यूड फील करना, जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना, इस ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाना। आपकी आत्मा का विस्तार हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है ना उनका विस्तार हो रहा है, बढ़ रही हैं आपकी ऊर्जाएं। कहीं ना कहीं दिन पे दिन आप सिद्धियां प्राप्त करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी लाइफ में प्रेम, परमात्मा, परिपूर्णता, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और आपने जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर, जो भी नेगेटिव था, जो भी पास्ट था, आपने उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है। और अब आप अपने हायर लेवल से कनेक्ट हो गए हैं, जैसे कि आप कौन हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो अब आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते, ज़्यादा पार्टनर की टेंशन नहीं लेते हैं। हर वक्त आपके अंदर ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रहता है कि थैंक गॉड कि ऐसा सब कुछ हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो मैंने पाया है शायद वो मुझे नहीं मिलता। कहीं ना कहीं एंजल्स, जो भी आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें आप मानते हैं, वो खुद आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आप तो अपने मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन से अपनी हीलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन वो खुद भी आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं ना, जैसे पहले हुआ करती थी, जिनमें एक शिकायत होती थी और बहुत सारा रोना धोना होता था हमेशा, लेकिन अब आपकी जो प्रार्थनाएं हैं ना वो पॉजिटिव हो गई हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं ना वो पॉजिटिव हो गई हैं। अब उनमें आप शिकायत नहीं करते ईश्वर से, अब उनमें सिर्फ ये रहता है कि थैंक गॉड, आपने मुझे इतना कुछ दिया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपने जो भी मुझे दिया है ना, शायद मैं इसके भी लायक नहीं थी या फिर नहीं था, लेकिन आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, इतनी पॉजिटिविटी दी, इतनी खुशी दी, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहीं ना कहीं आप ना ग्रेटिट्यूड का सही मतलब समझ गए हैं, इस वजह से आपकी लाइफ बैलेंस हो गई है। लेकिन इधर आपके पर्सन को देखते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक तो कुछ लोगों के पर्सन तो थोड़ा सा अवेक हुए हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन की अभी भी वही मेंटालिटी है कि वो स्वतंत्र नहीं हैं, वो बंधे हुए हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी किसी और के खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। मतलब कि उस मेंटालिटी से ये आज भी नहीं निकल पाए हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो होता है, नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा बहुत तो असर होता है, लेकिन अगर हम उससे निकलना चाहें तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता। अगर एक बार हम अपना मन बना लें कि मुझे ये करना है और हम उसके बारे में सोचना शुरू करें, तो ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, तो वो सारी ऊर्जाएं हमें उस काम को करने में मदद करने लगती हैं। अगर आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो जितनी भी पॉजिटिव सोल्स हैं, पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, वो आपकी हेल्प करने लग जाती हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नेगेटिव करने का मन बनाया है तो जितनी भी नेगेटिव सोल्स हैं वो आपकी मदद करने लग जाती हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो पाना चाहो ना, आपको वो मिल जाएगा। आप एक बार सोच कर तो देखो, इस ब्रह्मांड में हर तरह की ऊर्जा अवेलेबल है। आप जैसी ऊर्जा, जैसी एनर्जी अपने आसपास क्रिएट करना चाहते हैं, आप वैसा सोचना शुरू कर दीजिए, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होने लग जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की आज भी स्थिति वही है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी से, अपने फियर से, अपने डर से, जो उनकी विक्टिम मेंटालिटी है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें सेल्फ लव क्या होता है, स्पिरिचुअल लव क्या होता है, और काउंटर पार्ट से जो प्रेम करते हैं वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें वो समझने लगे हैं। कहते हैं ना, वो ट्रू लव समझने लगे हैं, वो सच्चे प्यार को समझने लगे हैं। तो अब वो इस रिश्ते को बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, वो इस रिश्ते में सब कुछ बदल कर रख देना चाहते हैं। दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो अभी आपको बता ना पा रहे हों, लेकिन उन्हें यही लगता है कि इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे शायद किसी जन्म में नहीं मिलेगा। वो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था,
वो भी अनकंडीशनल लव, जिसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो मुझसे बिना मतलब के प्यार करता था, बिना स्वार्थ के प्यार करता था, लेकिन मैंने उसका प्यार नहीं समझा। वो जो डिज़र्व करता था, वो ढेर सारा प्यार डिज़र्व करता था, ढेर सारी खुशियाँ डिज़र्व करता था, ढेर सारी केयर डिज़र्व करता था, लेकिन वो सब मैंने उसे दिया ही नहीं है। तो आज इन्हें कहीं ना वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। स्टक है वो इस एनर्जी में, निकल नहीं पा रहे हैं। अपनी ही गलतियाँ उन्हें जीने नहीं दे रही हैं, अपनी ही गलतियाँ उन्हें परेशान कर रही हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा तो नहीं किया। तो पता है, इनसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि तुम सॉरी बोल लो, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि तुम मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। तो वो सारी चीज़ें अब ये खुद भी कर रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं। अब ये भी मेडिटेशन करने लगे हैं, ये भी अपने सोल पर्पस को समझने लगे हैं। इन्हें लगता है कि रिश्ते में बहुत कुछ खत्म जरूर हो गया है, लेकिन इन्हें यकीन भी है कि एक दिन वो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक भी कर लेंगे। अभी पता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश कोई इनकी मदद कर देता और इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। पता है, ये कभी कभी ना खुद को बहुत लकी मानते हैं कि इतना प्यारा इंसान, इतना पॉजिटिव इंसान मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। चलो आज नहीं प्यार करता कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो उसने मुझसे किया था ना। देखिए, आप सोलमेट जर्नी में हो या फिर ट्विन सोल जर्नी में हो, लेकिन ये वो पर्सन है जो आपके एक्स हैं, जो आपके एक्स हैं। इधर ना बहुत बुरा चल रहा है सब कुछ, ना बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर बस यही है कि ये अब इस रिश्ते में एक ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। तो डियर, इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपकी तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन आप अब इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जो चीज़ें कभी इन्होंने आपको फील कराई थी, जो दर्द, जो पेन कभी इन्होंने आपको फील कराया था, वही सारी चीज़ें अब ये खुद भी फील कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें इन्हें खुद भी अब महसूस हो रही हैं। आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, पॉजिटिव वाला। ये चाहते हैं कि अब आप इन्हें माफ़ करें और इनके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। प्लीज़ कमेंट करिए कि कितने लोगों के मस्कुलाइन अब उनसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, कितने लोगों के एक्स पार्टनर उनसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी कई बार निकल कर आई है कि अब मस्कुलाइन को काफ़ी कुछ एहसास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसे खुद भी पता चल रही हैं। वो कौन है, इस धरती पर क्यों आया है, उसका क्या सोल पर्पस है, वो सारी चीज़ें अब उसे खुद भी रियलाइज़ होती हैं। उसे खुद भी लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, शायद मैं इसलिए आया हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी से उसकी लाइफ पे कुछ चेंज नहीं होंगे, आपकी एनर्जी उसकी लाइफ में कुछ बदलाव लेकर नहीं आएगी, क्योंकि काउंटर पार्ट है ना, आप दोनों काउंटर पार्ट हैं। इस वजह से ये फील होता है हमें कि अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी हार्ट चक्रा हील हो गया है, उसे भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास हो रहा है, उसे भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का आभास हो रहा है। एंजल्स उससे भी कनेक्शन बना रहे हैं, एंजल्स उससे भी कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है, ये आपको भूलने की कई बार कोशिशें कर चुका है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ, ये नाकामयाब ही रहा है और हमेशा रहेगा। आप देखिए, आप इसे भूले नहीं हैं, बस आप अपने आप को इतना बिजी रखने लगे हैं कि अब आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। आप इस वक्त अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोचकर, हम जो भी सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तो कुछ लोगों के मस्कुलाइन तो ऐसे हैं जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन आज भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो फ्री नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो
आपके साथ शादी नहीं कर सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। अब देखिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन्हें तब तक एक्सेप्ट मत करना जब तक ये भी अपने हायर लेवल से कनेक्ट नहीं हो जाते। आपकी रूडनेस ने ही इन्हें इतना परिवर्तित किया है, इनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव लेकर आया है। तो आप ये जो कर रहे हैं ना, इसे कंटिन्यू रखिए। ऐसा करने से इनकी लाइफ में और भी चेंजेस होंगे जो कि आप दोनों के लिए ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है? उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, आपकी क्या एनर्जी है उनके लिए, और आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए गॉड गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जी नहीं, हम आपकी एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है और आपकी एनर्जी ने दिल खुश कर दिया है। थैंक यू सो मच हमें पॉजिटिव करने के लिए। डियर पाइल नंबर 3, आप बहुत धार्मिक इंसान हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत आध्यात्मिक हैं। हमें आध्यात्मिक लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, हमें आध्यात्मिक लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आध्यात्मिक वो होते हैं जो धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं आध्यात्मिक लोग, और उन्हीं में से आप हैं डियर पाइल नंबर 3। तो आप तो अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है डियर पाइल नंबर 3, और अगर नहीं भी है ना तो बहुत जल्द हो जाएंगे आप। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, आपके अंदर प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। आप कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आप हर इंसान से सच्चे दिल से जुड़ते हैं और उसे सच्चे दिल से प्यार देते हैं। प्यार कई तरह का होता है, समझ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए जो आपका प्यार है ना, वो बिल्कुल निस्वार्थ है। लेकिन पता है ये क्या सोचते हैं कि आप दोनों का सेम लेवल नहीं है, कहाँ आप कहाँ वो, मतलब कि वो आपको अपने से बहुत ज़्यादा हायर लेवल का इंसान समझते हैं और उन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति उनसे बहुत अच्छी हो, उनसे बहुत अच्छी हो। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपका एक नाम है समाज में, आप कोई सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, आपका बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, या फिर आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, ये समझ लीजिए। तो आप तो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे बार बार ऑन ऑफ क्यों करते हैं। तो हम बताते हैं ये क्यों करते हैं। इनसे बहुत सारे लोग ये कहने वाले हैं कि बेटा इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पीछे हट जाओ वरना ज़िंदगी भर रोओगे, ये मेल हो या फिर फीमेल हो। 4 दिन की चांदनी होगी, उसके बाद फिर अंधेरी रात होगी, तुम पूरी ज़िंदगी रोओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। और आज के टाइम पर बराबरी में ही प्यार होता है, बराबरी में ही दोस्ती होती है। तुम्हारा उसका कोई लेवल ही नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई लेवल ही नहीं है। तो सिर्फ सोचने से प्यार नहीं होता, उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, तुम ही सिर्फ स्पेशल नहीं हो। तो इस वजह से अपने लेवल के लोगों को ढूंढो, अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करो। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से पीछे हट जाओ। तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं आपको लेकर। इन्हें भी लगता है कि हाँ वाकई उसके चाहने वालों की कमी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं और वो कितना इंडिपेंडेंट है कि लाइफ में सब कुछ है और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपसे प्यार है, अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि नहीं, वाकई कोई लेवल नहीं है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, और फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही।
फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रांग है ही, हमें कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट और रिलीजन इशू भी लगता है। आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिप्रेशन में है, ये एंजाइटी में है, ये ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। आपके बारे में इनसे किसी ने कुछ कहा है, बस ये चुप हो गए हैं और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप इनके साथ ना बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। आप पता है कैसे इंसान हैं, आप इंसान की पावर पोजीशन देखकर प्यार नहीं करते हैं। आपको लगता है कि संसार में जीने के लिए जो होना चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है, वो पर्याप्त है। अगर कोई मुझसे प्यार करे तो सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरी पावर और पोजीशन से प्यार ना करे, मेरी खूबसूरती से प्यार ना करे। तो आपको ये पर्सन बहुत प्योर लगते हैं, इस वजह से आप इन पर फिदा हैं, इस वजह से आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। आपका तजुर्बा भी कम नहीं है, आप भी लोगों को समझते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में आपको सिर्फ यही एक प्योर सोल नज़र आए तो आपको लगा कि आपका इनके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम आपके साथ तो रहेंगे, आपको खुश तो रखेंगे, हमेशा आपकी केयर तो करेंगे। केयर तो ये हमेशा आपकी करेंगे। ये आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा इमेच्योर हैं तो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अभी इन्हें लगता है कि जब ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, जब ये आपके लेवल पर आ जाएं, तब ये आपके लिए एक्शन लेंगे। अब ऐसा करेंगे तो देर हो जाएगी। बल्कि आप तो निस्वार्थ भाव से इन्हें अपना दिल देना चाहते हैं, दे भी चुके हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को कितना भी यकीन दिलाओ पर उन्हें यकीन नहीं होता है। जैसे कि जब उन्हें अनकंडीशनल लव दो ना तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्या इसे जब मुझसे कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर वो इंसान मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, इतना प्यार मुझसे कैसे कर सकता है। तो ये यही सोचते हैं कि हाँ वाकई उसकी लाइफ में तो और भी अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं, वो तो डिज़र्व करता है बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारी रिस्पेक्ट। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। प्यार वही है जहाँ रेस्पेक्ट हो, ये आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, आपके चाहने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। और आपका जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास रहते हैं, जिससे कभी कभी इन्हें जेलसी भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, लेकिन ये आपसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है। हो सकता है, हमने बताया ना कि आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, फिर आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी जॉब करते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग हों आपके आसपास, तो आपको बातचीत तो करनी पड़ती है लोगों से, लेकिन इन्हें जेलसी होती है और ये आपसे कुछ कह नहीं सकते। तो इसी वजह से इन्हें पता है क्या लगता है, चलिए एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। समझ रहे हैं? ये सोचते हैं ये आपके बारे में कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू नज़र में है किसी और की, लेकिन तुझे देखता कोई और है। और ये जो पर्सन है ना, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपसे नहीं कुछ कह पाते क्योंकि आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है।
लेकिन इन्हें इतनी ईर्ष्या होती, इतनी घुटन होती है, जिस वजह से ये कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और फिर इनके अंदर एक जुनून आता है कि मैं भी एक दिन अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करके दिखाऊंगी, सक्सेस हासिल करके दिखाऊंगा और कुछ बन कर दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। ये चलता है इनके दिल दिमाग में, समझ रहे हैं? तो डियर, आप समझ रहे हैं, आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टेबल हैं या फिर नहीं है। आपको तो बस रेस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आपको लगता है कि दुनिया में जीने के लिए जो जो चाहिए वो आपके पास है। आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद इतने सक्षम हैं कि खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी इन्हें भड़काने वालों की कमी नहीं है और इन्हें यही लगता है कि कोई लेवल नहीं है, एज डिफरेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, फैमिली भी नहीं मान रही है, और कहाँ वो कहाँ मैं, कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, जिसका कोई मेल नहीं। इस वजह से ये अपने कदम पीछे खींचते हैं और ऑन ऑफ करते हैं जब इनका मन होता है, जब इन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तभी आपके पास आ जाते हैं। और जब इन्हें कोई भड़का देता है, कुछ बोल देता है आपके बारे में, तो ये चले जाते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपको 11-11 नज़र आ रहा है तो एंजल्स आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों सही समय पर जरूर एक होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट कर लीजिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे लेते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।